हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सबको पता है कि डीओ के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ओबीई मोड में। ओके तो हमें इस मोड के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो जान ले तो वो गाइडलाइंस क्या क्या है, क्योंकि इनके गाइडलाइंस में साफ साफ ये मेंशन है, अगर हम इनमें से कोई सा भी एक स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे मार्क्स जीरो लगेंगे एग्जाम में। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ओबीई एग्जाम का क्या पैटर्न है और वो पैटर्न कैसे देना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि ओबीई आंसर स्क्रिप्ट, मतलब आंसर की जो सीट है वो कैसे होनी चाहिए और सीट पे आपको क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो सबसे पहली बात तो वो A4 सीट होगी सारी की सारी। सेकंड, आपको सिर्फ एक ही साइड पे लिखना है पेज के, क्योंकि दोनों साइड पे नहीं। आपने एक साइड आंसर लिखा है, देन आपको दूसरी साइड छोड़ करके सेकंड पेज पे लिखना है आंसर अपना। और थर्ड पार्ट ये है कि आपको पेज के दोनों तरफ मार्जिन देनी है। देन हर एक पेज पे आपको नंबरिंग करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि कौन सा पेज आपने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है। उसके बाद होता है कि आपको जो भी आंसर है ना वो सेपरेटली लिखना है। मतलब अगर आपका एक आंसर कंप्लीट हो चुका है कहीं पे, तो आपको वहाँ से सेकंड आंसर स्टार्ट नहीं करना है, आपको किस दूसरे पेज से अपना सेकंड आंसर स्टार्ट करोगे। उसके बाद आपको किसी भी सीट पे ना अपना नाम या और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है। ओके। और आप जो पेपर में जो भी पेन यूज़ कर रहे हो ना, वो कंप्लीट पेपर के लिए सेम पेन और सेम कलर का पेन आपको यूज़ करना है। आपको पेन बार बार चेंज नहीं करना है। उसके बाद जो आपकी सारी डिटेल्स होंगी वो फर्स्ट पेज पे होंगी आपके पेपर के। उसके अलावा आपको ये सारी डिटेल्स किसी भी और पेज पे नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर और पेज नंबर लिखना है। तो फर्स्ट पेज पे आपके कुछ इस तरह के ये सारी डिटेल्स होंगे, जैसे कि डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ प्रोग्राम लाइक बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स बीकॉम एक्सेट्रा, उसका सेमेस्टर कौन सा है, यूपीसी और टाइटल ऑफ द पेपर। इसके अलावा आपको अपना नाम कहीं भी किसी भी सीट पे मेंशन नहीं करना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर और पेज नंबर लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा कहाँ से हमें डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन पेपर हमारे ओबीई पोर्टल पे आज अवेलेबल हो जाएगा एग्ज़ाम से 1.5 घंटे पहले। बट अगर आपको उस दौरान भी आपका क्वेश्चन पेपर कहीं पे भी शो नहीं होता है तो आपको इमीडिएटली एग्जाम ब्रांच को कांटेक्ट करना है, ताकि आपको टाइम पे क्वेश्चन पेपर मिल सके और आपका एग्ज़ाम मिस ना हो। एंड जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट होते टाइम ही आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, उससे पहले आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अब थर्ड बात ये आती है कि डाउनलोड करना कैसे क्वेश्चन पेपर। ओके तो क्वेश्चन पेपर आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। देन आपको मेक श्योर ये करना है कि आपकी यूपीसी जो करेक्ट होनी चाहिए, जो आपके सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड पे होंगे से सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो पाएगा, वरना नहीं। और अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बीए और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए कि उनका 2 डिसिप्लिन पेपर होने वाला है, डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2। एंड दोनों डिसिप्लिन पेपर ना सेम डे पे अपलोड होगा, बट उन्हें कौन सा पेपर पहले फर्स्ट डे करना है और कौन सा पेपर सेकंड डे करना है, ये उनको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वो कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। जस्ट लाइक मेरे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस मैथमेटिक्स है, तो हमारा जो पहला डिसिप्लिन होगा ना वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से होगा। लाइक सी पहले आता है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरा पहला डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गया, एंड एम बाद में आता है तो मैथमेटिक्स मेरा सेकंड डिसिप्लिन हो गया। उसी तरह अगर किसी का इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश है तो इसका इकोनॉमिक्स जो है पहला डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एंड इंग्लिश उसका सेकंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। तो दोनों जो पेपर है सेम डे पे अपलोड होंगे, बट आपको पहला डिसिप्लिन पेपर डाउनलोड करना है एंड उसको सॉल्व करके सबमिट करना है। आपको दोनों डिसिप्लिन पेपर सेम डे पे डाउनलोड नहीं करने, ये भी स्ट्रांगली मैंसनड है। एंड अब आता है कि हम उसको स्कैन कैसे करेंगे सीट को, एंड उसको सबमिट कैसे करना है। ओके तो आप इसको स्कैन करने तो एडोब स्कैनर डाउनलोड कर सकते हो या फिर कोई भी अदर ऐप, बट ये आपको देखना है कि आपका जो पीडीएफ है वो 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर आंसर, एंड वो आपको जेपीईजी मोड में नहीं एक्सेप्ट होगा, वो पीडीएफ फॉर्म में ही होना चाहिए, एंड जो फोकस है पूरा आंसर पे होना चाहिए आपका। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप पीडीएफ बनाओगे तो पीडीएफ का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो पीडीएफ का नाम होगा, फर्स्ट डेट लिखना है, देन आपका यूपीसी नंबर, देन क्वेश्चन नंबर। अगर आप इस फॉर्मेट में पेज का नाम नहीं लिखते हो तो इसकी गारंटी है कि आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था। उनके पास 1 या 2 क्वेश्चन का पीडीएफ का नाम सही नहीं था, जिस वजह से उनको 0 मार्क्स मिल गए पूरे। देन आपको इस बात का बहुत क्लियरली ध्यान रखना है कि जैसे आपका कोई भी एक क्वेश्चन पूरा हुआ तो आपको तुरंत ही उस क्वेश्चन का पीडीएफ बनाना है और अपने पोर्टल पर अपलोड करना है। बट सबमिट का बटन अभी क्लिक मत करना जब तक आपके सारे क्वेश्चन अपलोड ना हो जाए। जस्ट लाइक अगर आपको आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आए तो आपके 25 डिफरेंट टाइप के पीडीएफ बनेंगे एंड उसका डिफरेंट नाम होगा आपके सारे पीडीएफ का। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का जो Q1 Q2 है बस वही चेंज होगा, बाकी यूपीसी और डेट सेम होगा आपका। देन आपको 25 अलग अलग पीडीएफ बना के अपलोड करना है, और जब तक सारे अपलोड ना हो जाए तब तक आपको सबमिट पर क्लिक नहीं करना है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग पीडीएफ बनाना होगा। तो आपको टाइम बचाने के लिए सबसे अच्छा
तरीका ये है कि जैसे आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो, आप उसी टाइम उसका पीडीएफ बनाओ और उसे अपलोड कर दो। देन आपको अपलोड कैसे करना आंसर शीट, ठीक है। तो आपको एग्जाम करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, प्लस अपलोड करने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि बहुत ऑनलाइन मोड में नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। देन अगर फिर भी अगर आप 1 घंटे एक्स्ट्रा में भी अपलोड नहीं कर पाते हो, आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, तो आप उस इशू की स्क्रीनशॉट लेके या फिर कोई अदर एविडेंस ले लीजिए। देन आपको 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिल जाता है। बट जब भी आप वो 1 घंटे बाद सबमिट करोगे तो आपको वो एविडेंस भी साथ साथ सबमिट करना होता है कि आप ये कनेक्टिविटी इशू थी जिस वजह से मैं इस टाइम लिमिट में सबमिट नहीं कर पाई अपना आंसर शीट। बट देन आपका जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा लेट बनेगा, क्योंकि आपको पोर्टल पे अपलोड नहीं करना होगा आपका आंसर, वो आपको डायरेक्ट ईमेल करना होगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके पास कनेक्टिविटी इशू ज़्यादा होगी। देन जैसे ही आपने सारा आपका आंसर अपलोड कर दिया है, वो प्रोसेसिंग में जब तक वो डन ना हो जाए तब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हो, आपके कॉलेज आपको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ जाता है कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जब तक पूरी तरह से अपलोड ना हो जाए पीडीएफ सारे, तब तक आपको सबमिट पे क्लिक नहीं करना है। देन इसके प्रैक्टिस के लिए मॉक एग्ज़ाम लिया जा रहा है संडे को। तो उस एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं करना, उस एग्ज़ाम में बस आपको इन बातों का ध्यान रखने के लिए लिया जा रहा है मॉक एग्ज़ाम, ताकि बच्चे टाइम पे एग्ज़ाम पेपर ढूंढ पाएँ, उसे डाउनलोड कर पाएँ एंड टाइम पे अपना आंसर भी अपलोड कर पाए। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रीवियसली असाइनमेंट है वो भी आप एग्ज़ाम के बदले अपलोड कर सकते हो, इसके कोई मार्क्स नहीं लगने वाले। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लिखना है एंड कैसे आपको अपलोड करना है। ओके तो ये सारी नेसेसरी डिटेल्स थी। तो एंड सबसे मेन पॉइंट सॉरी मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि आपको जो भी आंसर है वो सेपरेट अलग अलग लिखने हैं, एक साथ एक पेज पे नहीं लिखना है। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है, देन आपको तुरंत उसी टाइम पे उस क्वेश्चन का पीडीएफ बनाना है, देन उस पीडीएफ का नेम देना है एंड उसी टाइम उस पीडीएफ को अपलोड कर देना अपने पोर्टल पे। बस सबमिट पे क्लिक मत करना। लाइक अगर आपके पास 25 क्वेश्चंस आए हैं तो आपके 25 क्वेश्चन के अलग अलग पीडीएफ बनेंगे, उसका अलग अलग क्वेश्चन नेम के साथ। देन वो अलग अलग पीडीएफ आप अपलोड करोगे अपने पोर्टल पे। जैसे सारे पीडीएफ अपलोड हो गए देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप ये मेक श्योर करना कि आपको सारे क्वेश्चन अलग अलग पीडीएफ में बनाने हैं एंड जैसे आपका पीडीएफ बने उसी टाइम आप अपलोड कर दो, ताकि आपको ज़्यादा लेट ना हो। ओके सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम।